जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के दस्तावेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र ऑफलाइन मान्य होगा दोस्तों या फिर ऑनलाइन मान्य होगा। तो इसको लेकर के मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस पर वीडियो बनाया था ट्राइबल डिपार्टमेंट का, तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल बेल आइकन प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, डीपीआई के जो अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र होंगे वो ऑफलाइन मान्य दोस्तों नहीं होंगे। ऑफलाइन इन द सेंस जो कुछ लोग बनवा लेते हैं ऑफलाइन ना, जो फॉर्मेट होता है तो उस ऑफलाइन फॉर्मेट में अनवैलिड हो जाएंगे। या कुछ लोग ऐसे हैं अभ्यर्थी जिनका 2 ही सत्र का डिजिटल है और 1 सत्र का नहीं था, फिर भी ऑनलाइन टिक कर दिए थे कि उनको मालूम था कि बाद तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाते हैं। उस चक्कर पे कुछ लोग अतिथि टिक कर दिए थे, मतलब अपलोड कर दिए थे। एक अनुभव को 2 बार अपलोड करके ऐसा 3 सत्र का अपलोड कर दिए थे और गलत तरीके से बैठ गए थे प्राथमिक शिक्षा भर्ती वर्ग 3 में। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन की, यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों। अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक मान्य होंगे? तो जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट थी, यानी दोस्तों 25 अगस्त 2025 यहाँ तक। क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि जब तक आपने एग्जाम फॉर्म भरा है वो लास्ट डेट तक के अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र वैलिड होंगे। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो चुकी है 25 अगस्त 2025 तक। दूसरी बात साथियों कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी डिजिटल प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे। यानी स्कूल शिक्षा विभाग में जो ऑफलाइन जो कई लोग बनवा के रखे हैं डीओ कार्यालय से, जो फॉर्मेट आता है एक, वो फॉर्मेट आपको महाकौशल क्लासेस टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वो दोस्तों अनवैलिड रहेगा, मतलब वो वैलिड नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्होंने स्पष्ट बोला कि डिजिटल ही चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में, यानी दोस्तों जो जनजातीय कार्य विभाग में सिलेक्ट हुए हैं, जनजातीय विभाग के जो अनुभव होंगे वो ऑफलाइन मान्य किए जाएंगे। जिला संयोजक या दोस्तों जो एसी ऑफिस में जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं उनके जो सिग्नेचर हैं वो ऑफलाइन कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन जनजातीय विभाग के दोनों अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। लेकिन डीपीआई में दोस्तों यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल शिक्षा विभाग से जारी जो डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है उसके डिजिटल सिग्नेचर से ही वहाँ के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे, वो अमान्य कर दिए जाएंगे। जैसे कुछ लोग जो है डीबी में कह रहे हैं सर ऑफलाइन हम जो है अपलोड कर देंगे। जैसे किसी का 2 सत्र है, 2 सत्र का डिजिटल बना हुआ है और 1 सत्र का दोस्तों उनका ऑफलाइन बना हुआ है डीओ कार्यालय से। तो इस प्रकार से उनके हो रहे हैं कितने 3 सत्र, तो वो 3 सत्र अपलोड करेंगे। लेकिन उनका डीबी में प्रॉब्लम जाएगा, उन्हें दोस्तों जो है जो तीसरा सत्र होगा वो अनवैलिड किया जा सकता है, यानी उन्हें होल्ड कर दिया जाएगा क्योंकि उनका नहीं बन पाया था किसी कारणवश से। जैसे कि कुछ लोगों की क्वेरी थी सर कि पोर्टल ऑन नहीं हो पाया था, यानी GFMS जो पोर्टल था गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आजकल एजुकेशन पोर्टल से लिंक कर दिया गया है, तो यहाँ पर उनका क्लैंप नहीं हो पाया था। और क्लैंप नहीं होने के कारण दोस्तों वो जो है उसका अनुभव नहीं बन पाया। चूँकि क्लैंप होता है, संकुल से वेरीफाई होता है, फिर डीओ के पास वेरीफाई होता है, उसके बाद फिर एक वहाँ पर दोस्तों बारकोड जनरेट होता है। तो ये सारी प्रोसीजर होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें थी कि ये नहीं हो पाए, इस कारण से उनका ऑफलाइन रहा और वो लोग ऑफलाइन बना करके एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय ऑफलाइन वाला जो है अपलोड कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये विसंगति हो सकती है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप खुद देख सकते हैं। कैंडिडेट्स FAQ जो कि अब लेटेस्ट MP टेट यानी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 खेल गायन वादन की जो प्रोसीजर चल रही है उसमें जो ये पूरी पूरी जो लिस्ट है या कहना चाहिए जो डाटा है या PDF है वो अपलोडेड आप खुद देख सकते हैं। 200 दिवस 3 सत्र में और कम से कम एक सत्र में 30 दिवस तो होना चाहिए। अगर 29 दिवस भी है तो कुछ लोग ऐसा अपलोड किए हैं वो भी दोस्तों अनवैलिड हो सकते हैं, मतलब हो ही जाएंगे DV में। बाद में उनका निराकरण किया जाएगा, तो क्या निराकरण करेंगे वो विभाग जाने। और दूसरा मैंने बता दिया कि डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है, ठीक है। डिजिटल प्रमाण पत्र ऑफलाइन वाला मान्य नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ और आप लोगों के लिए समझने के लिए योग्य है। और तीसरा यहाँ पे बता ही दिया मैं, जनजातीय कार्य विभाग के जो सहायक आयुक्त होते हैं उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र वहाँ पे वैलिड हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कमेंट थे आप लोगों के, तो मैं कहा चलिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जनजातीय विभाग के लिए बनाया था कि ऑफलाइन कंसीडर होंगे। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अतिथि भी कह रहे थे सर हमारा 1 साल का ऑफलाइन है,
कोई कह रहा था सर हमारे एक सत्र में 29 ही दिन है और हमने अपलोड कर दिया, तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए ये दिक्कत थी, जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि इस प्रकार से चीज़ें होनी है। और अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र एक सत्र में कम से कम 30 दिवस होना भी जरूरी है। 29 दिन 28 दिन कंसीडर नहीं किया जाएगा। पूरे 30 दिन, मतलब पहला सत्र भी 30 दिवस हो या उससे ज़्यादा हो, दूसरा भी 30 दिवस या उससे ज़्यादा हो, तीसरा भी 30 दिवस या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जिसके पास बहुत सारी अनुभव प्रमाण पत्र हैं तो प्लीज़ वो 3 सत्र ही अपलोड करें, ज़्यादा ना करें, झंझट होगी, बहुत सारी फोटो कॉपी में वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो केवल आप फुल फ्रेश 3 सत्र ही अपलोड करें। और याद रखें कि कोई ऐसा सत्र ना हो जिसके साथ आप कुछ और स्टडी किए हो तो वो एक दूसरे से मैच कर जाए, इसलिए आप जो फुल फ्रेश अपलोड करेंगे जिससे आपको डीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। साथियों, इस प्रकार से मैंने अतिथि शिक्षक संबंधी जो भी समस्या थी वो आप लोगों को मैं निराकरण कर दिया हूँ। बाकायदा ऑफिशियली जो अपडेट है उसके साथ। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुझे एक कमेंट करके ये बताइए कि आप DPI में सिलेक्टेड हैं या फिर जनजातीय कार्य विभाग में। जो भी कमेंट होगा उसका मैं अगले वीडियो में आपका निराकरण कर दूंगा, या जो भी हो सकेगा वो हेल्प होगी। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं दोस्तों, आप वहां से हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं।